हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि प्रतिनामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। कूलर के थोड़ा स्पीड कम कर दो, तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही। हवा नहीं, हवा की जरूरत नहीं है आज। हवा रहने तो स्पीड करना थोड़ी। ठीक है, आवाज तो ठीक आ रही होगी। नहीं आ रही? यूट्यूब पे देख लो, कोई नहीं। ठीक है, हाँ, आ रही है जैसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहाँ आ रही? सुनाई तो दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भगवत गीता यथारूप से इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का। और हम पहुंच गए उस स्थान पे जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि भगवान निराकार हैं या साकार हैं, या यहाँ पे प्रभुपाद पुष्ट कर रहे हैं नित्य नित्यानाम कठोपनिषद से भी श्लोक लिया है, और आगे भगवत गीता में बताएंगे भी कि किस प्रकार से जो साकार है वही सभी चीजों का उद्गम है, मतलब साकार से ही निराकार आया है। तो कल मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे जिससे हम समझते हैं गौण और मुख्य। जैसे कि अंधकार गौण गुण है और मुख्य गुण क्या है? प्रकाश। उसी प्रकार से भगवान का जो निराकार है वह गौण गुण है, और मुख्य गुण क्या है? साकार। आज हम और एक चीज से समझेंगे जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कि भगवान साकार है और साकार से ही निराकार है। ठीक है, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अंततः एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति अनेक पूर्ण स्वरूप में समस्त देव लक्षणों की ही अनुभूति है। तो हम इससे आगे पढ़ें। परम पूर्ण रूप विहीन, या मतलब निराकार नहीं है। परम परम पूर्ण की क्या व्याख्या करी गई थी? परम पूर्ण में कुछ बोला गया था, और परम पूर्ण को कैसे समझ सकते हैं? उनके विषयों के बारे में भी, जो 5 विषय है ना, शक्तियों के बारे में जानना परम पूर्ण की व्याख्या उस तरीके से होती है। तो जो परम पूर्ण है वो रूप विहीन नहीं है, मतलब निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। काट दो ना, काट दो बाद में।
चिपक तो नहीं रहा? ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान पूर्ण है, और मान लो वो कह रहे हैं कि भगवान तो निराकार है, तो भगवान पूर्ण हो सकते हैं? भगवान पूर्ण है ना, पूर्ण। पूर्ण कब कंप्लीट होगा? जब कोई कमी ना हो, तभी तो पूर्ण कंप्लीट होगा। और मान लो अगर ये मान ले कि भगवान निराकार है, तो क्या पूर्ण कंप्लीट हो रहा है? फिर अगर भगवान निराकार है तो साकार तो आ ही नहीं रहा, तो साकार का गुण खत्म हो गया। या फिर हम ये बोले कि भगवान निराकार नहीं है, तो भी पूर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि निराकार का गुण खत्म हो गया। यानी निराकार भी है, निराकार उनका स्वरूप है, तो यहाँ पे पूर्ण की व्याख्या करोगे। परम सत्य भगवान हर वस्तु का स्रोत है, ये काफी बार बता दिया है। यानी जो वस्तु हमारे सामने है, दृष्ट है, दृष्ट मतलब जो दिख रही है, सामने है, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दृष्ट नहीं है लेकिन हमने सुनी, उसके भी स्रोत भगवान। जैसे इंद्र, देखें, सुने हैं, सुने तो है। स्वर्ग देखा है, सुना है। अमेरिका देखा है, टीवी में देख लिया होगा पर ये तो चलो इस जगत की बात होगी। लेकिन स्वर्ग इत्यादि रियल में नहीं देखे ना, इंद्र कैसे हैं रियल में नहीं देखे, लेकिन हैं उनके भी स्रोत। और जो दृष्ट जो भी आपको दिख रहा है, एवरीथिंग जो भी दिख रहा है, उसके भी सृष्टा कौन है, स्रोत कौन है? भगवान है। तो वह अनुभवातीत है, और जो वह अनुभव की है, अनुभवातीत उसको बोल रहे हैं कि जो अनुभवातीत मतलब आगे अनुभव करेंगे, लेकिन अनुभवातीत है मतलब अभी, मतलब जैसे इंद्र, इंद्र का अनुभव तो किया नहीं आपने, किसका? सेम। अब दोबारा तो खा के बोल देना कि क्लास कर लो बाद में कर, ठीक है, जल्दी वो काट के। हम्म। तो जो भी वस्तु अनुभव से परे है और जो अनुभव में है, उन सभी के स्रोत कौन है? अनुभव में कौन कौन सी वस्तु जो दृष्ट हैं, दिख रही हैं, अनुभव हो रहा है ना, कूलर चल रहा है, हवा आ रही है, अनुभव हो रहा है कूलर चल रहा है। और जो चीज अनुभव नहीं हो रही, सिर्फ सुना है, इन सभी के स्रोत भगवान है। अब जो इस जगत में रूप देख रहे हैं और भगवान का रूप नहीं है, तो भगवान तो अपनी सृष्ट वस्तुओं से भी नीचे गिर गए। समझ में आ रहा है? हम इस जगत में रूप वाली चीजें देख रहे हैं ना, इनके स्रोत कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं है, तो भगवान तो अपनी सृष्टि की हुई वस्तुओं से की नीचे गिर गए, अपनी सृष्ट वस्तुओं से भी नीचे हो गए ना, फिर भगवान गिर गए नीचे। तो अजीब सा नहीं है? भाई जो रूप बना रहा है, जिसमें सारे जो सभी स्रोतों, जो सभी रूपों का स्रोत है, उसका रूप नहीं होगा? मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी गंदे चीज से अच्छी अच्छी चीजें निकल जाए और वो गंदा ही रहे? वो अच्छा होगा तभी तो अच्छी निकलेंगी चीजें। आगे बोलना, क्लास चल रही है, बाद में बोल जाऊंगा। नौ बजे के बाद ऑफिस की। अच्छा, कहाँ पे था मैं? हैं? हाँ, याद आ गया कि जो सृष्ट वस्तुएं हैं, उनका रूप है, और जो सृष्टा है उसका रूप विहीन है। तो सृष्टा अपनी सृष्ट वस्तुओं से नीचे गिर गया, ये कह रहा था मैं। ठीक है। और उसे निराकार कैसे कह सकते हैं भगवान को? और अगर भगवान को निराकार कहेंगे भी, तो मैंने स्टार्टिंग बताया, तो अपूर्ण हो जाएगा ना, यहाँ पूर्ण की बात चल रही है, भगवान पूर्ण है। और अगर भगवान हम निराकार बोलेंगे तो भगवान अपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी कम होगी। तो भगवान में हर चीज की क्वालिटी है। देखो, पूर्ण तभी माना जाएगा जिसमें किसी चीज की कमी ना हो, पूर्ण। हाँ, निराकार भी है, वो सही है बिल्कुल। निराकार उनकी अंग कांति ज्योति है, शास्त्र में लिखा है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, लिखा है, तो उसमें कोई अ, अ, मतलब भेद नहीं है, और उसमें कोई अपवाद नहीं है। लेकिन ये कहना कि केवल निराकार ही है, ये गलत है, ये गलत है। जबकि 12वें अध्याय में भगवान अच्छे से खंडन करेंगे निराकार और साकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, पराश शक्ति
विविधैव विविधैव श्रूयते, यानी जो भगवान है उनमें अपार शक्तियां हैं। अब समझना है किसी के ऊपर अपार शक्तियां का मतलब क्या है। भगवान हमेशा अविकारी हैं। अविकारी मतलब कि जो जिनमें विकार नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे दूध में दही डालने का दूध में विकार आ जाता है ना, ऐसे भगवान में विकार नहीं आता। लेकिन भगवान के प्रभाव से और चीजों में, उनकी शक्तियों में और चीजों में उनमें विकार आ जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं सूर्य का। सूर्य का टेम्परेचर हमेशा एक ही रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता। एक ही रहता है सूर्य का टेम्परेचर, वो हमें अनुभव होता है, लेकिन सूर्य का टेम्परेचर एक ही रहता है हमेशा, एक ही। अगर साइंस में आ गया सूर्य का टेम्परेचर रहता है, आपने लिख दिया हाँ एक ही रहता है, चीज आपको फेल कर दिया जाएगा ना। लेकिन एज अ शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य का टेम्परेचर एक ही रहता है, हमें अनुभव होता है। एक बात बताइए, यहाँ जब सुबह है कहीं दोपहर भी तो हो रही होगी, सूर्य तो एक ही है ना वो। तो यहाँ तो टेम्परेचर कम है, वहां ज्यादा है, सूर्य की है, ऐसा कैसे होगा। यानी वो हमें अनुभव हो रहा है, वहां पे हो रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं सेम टेम्परेचर हो रहा होगा। आप यहाँ 12 बज रहे हैं, कहीं और 12 बज रहा है, अपने देश में लगा लो तो टेम्परेचर एक ही रहता है। वो हमें अनुभव हो रहा है कि हाँ कम ज्यादा हो रहा है, बट टेम्परेचर एक ही रहता है। सूर्य का कभी टेम्परेचर अलग अलग नहीं होता कि अभी ज्यादा है, वो हमेशा एक जैसे ताप में रहता है। सूर्य एक जैसे ही हमेशा। तो वो बता रहे हैं कि उसमें ताप उतना ही रहता है। ठीक है। अब ऐसे तो बहुत से स्थान है वहां पे रात ही नहीं आती, ठीक है? बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पे हाँ वही तो कह रहा हूँ, सर्दी गर्मी कैसे आती। ये तो अपनी पृथ्वी घूम रही है ना, सूर्य तो वहीं के वहीं है ना। पृथ्वी घूम रही तो उसके पीछे आएगा तो आएगा ना, अपने आप रात आएगी, अपने आप सर्दी आएगा। इसलिए तो इंडिया को सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे सब बसंत ऋतुएं आ रही हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है, यह सब हो रहा है। बाकी कहीं चले जाए तो बर्फ है तो बर्फ ही है, वहाँ सूरज ही नहीं है देखने को। कहीं चले जाए सूरज सूरज है, वहाँ पे बारिश ही नहीं है, मतलब सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब जगह का मौसम है, ठंडा भी गर्मी भी हर चीज। इसलिए तो भारत बहुत भाग्यवान है इस चीज में। इसीलिए तो लोग आते हैं विदेश से घूमने में, क्योंकि यहाँ पे अलग ही नेचर रहता है ना। वहाँ पे एक जैसा रहता है, यहाँ पे अलग रहता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ से लोग कुछ विदेश भी जाते हैं, वो अलग बात है। तो सूर्य की रोशनी और, लेकिन सूर्य की रोशनी यानी सूर्य की शक्ति और उसके प्रभाव से इस जगत में प्रभाव पड़ता है कि नहीं, विकार आता है कि नहीं आता है। सूर्य का टेम्परेचर सेम है, सूर्य की किरणें जा रही है सेम है, लेकिन सूर्य की किरणें जब पड़ रही है इस जगत में, तो इस जगत में विकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है सूर्य से। ये सूर्य खुल गया, चलो खड़े हो जाओ, नहा धो के ऑफिस चलो, ये काम करो वो काम करना, रात होगी चलो सो जाओ, यहाँ विकार हो रहा है ना सब कुछ। लेकिन सूर्य वैसे के वैसे ही है। तो यानी सूर्य की शक्ति जब पड़ती है इस जगत में तो इस जगत में विकार आ जाता है। तो बहुत सारे विकार यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब भगवान निराकार हैं, सॉरी भगवान निर्विकार हैं, जैसे कि बताया ना कोई विकार नहीं, भगवान निर्विकार हैं और सच्चित आनंद है। पर उनकी भौतिक शक्ति उनकी इच्छा से कितने सारे विकार और विविधता प्रस्तुत करती है। भगवान तो निर्विकार है, सच्चित आनंद है, लेकिन उनकी शक्तियां इस जगत में कितने प्रकार के परिवर्तन करती है, कितने प्रकार की विविधता उत्पन्न करती है, सब होता है ना। लेकिन भगवान सेम टू सेम निर्विकार रहते हैं। तो इसको कहते हैं शक्ति परिणामवाद, परिणामवाद। यानी ये जगत भगवान की शक्ति का परिणाम, भगवान की शक्ति का परिणाम है जो हमें ये जगत दिख रहा है। जैसे कि गोबर का गाय गोबर का परिमा परिणाम है, मतलब गाय से गोबर आ रहा है तो गोबर जो निकल के आया सामने वो गाय का कार्य है। उसी प्रकार से ये जगत सब भगवान की शक्ति का परिणाम, जो चल रहा है, विकार हो रहा है सब कुछ। विकार देखे ना, विकार हो रहा है, हलचल बिल्डिंग बन रही है, सब उथल पुथल हो रहा है ना, ये सब भगवान की शक्तियों का विकार परिणाम है एक तरीके से। और भगवान एज इट इज रहते हैं निर्विकार, और उनकी शक्तियों से ये जगत बदलता रहता है, विकार आता है। तो भगवान सृष्टि करते हैं पर भगवान में कोई विकार नहीं आता। यानी सोचो भगवान ही सृष्टि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान में कोई विकार नहीं आ रहा है। यहाँ विकार आता है कि नहीं आता है। हम बीमार होते हैं, कुछ थोड़ा होता है तो विकार आ जाता है ना, खून निकल गया थोड़ा, पस निकल गई। लेकिन भगवान से कितना कुछ जगत आ गया और भगवान को कोई विकार नहीं आ रहा, एज बेस्ट के वैसे जैसे हम चीज तक। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है।
क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समान्वित। इनमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यकता है। देखो इसमें विजातीय तत्व समझो, विजातीय तत्व क्या होता है? विजातीय तत्व का मतलब होता है कि इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसा नहीं कि भगवान ने यूं ही उनका मतलब पालन, मतलब कि ऐसी आ गई, ऐसी बीज जन्म है। हर किसी न किसी चीज का जरूरत है। विजातीय तत्व समझे? बहुत सारे जंगल में जाओ, पेड़ मिलते हैं दुनिया भर के, अब हमसे पेड़ का क्या मतलब है, क्यों खड़ा है? कुछ ना कुछ तो उसका यूज है और यूज हो रहा होगा। फालतू नहीं खड़ा हुआ ऐसे, मतलब फालतू नहीं। 84 लाख योनियों में देखा ना, बहुत सारी चीजें, घास है, कोई कुछ है, कोई कोई कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है ना। तो फालतू कुछ भी नहीं यहाँ पे, हर बस हमें यूज नहीं पता हो सकता। तो यूज हर किसी का, इसी को विजातीय तत्व कहते हैं। तो इसी को समझा रहे हैं रूपाद जी। अब मतलब निराकार भगवान का बता दिया, आप भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं, यहाँ से पूर्ण ये सब कुछ भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं। जैसे ओम पूर्णेदम आता है शास्त्र में श्लोक कि भगवान पूर्ण है, मतलब पूर्णमेदम आता करता है। तो ये जो जगत है, इसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी जरूरत ही ना हो। ढूंढ के लाओ, कोई ऐसी वस्तु लाओ भाई, देखो ये ऐसी वस्तु, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू है, ये एक वस्तु नहीं ला सकता अपनी जगत में। अरे लोग तो कचड़े का भी यूज कर रहे हैं, आप सोच के देखो, वेस्टेज है ना, उसका भी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब बोलोगे कि मल, मल तो सुअर खाता है, तो उसका भी यूज है ना। तो हर चीज का यूज है, मतलब कहने का कोई फालतू नहीं है, किसी को विजातीय तत्व है, मतलब विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यकता है। और ये जो संसार है वो ऐसा सिस्टमैटिक चलता है कि एक जीव दूसरे पर निर्भर है, वो उस पे, वो उस पे, वो उस पे, उस पे, उसका खाना, वो उसका खाना, उसका खाना, ऐसी जगह चलती, समझे? सिस्टमैटिक है। जैसे जलचर के प्राणी छोटे प्राणी को खा जाते हैं, उनसे बड़े उनको खा जाते हैं, उनसे बड़े उनको खा जाते हैं, ऐसे जीव जीवत के जीवन में। मनुष्य मनुष्य को नहीं खाने का है ना, मनुष्य शाक खाता है ना। शाक चीजें बताइए, जानवर जानवर को खा लेते हैं, शाक दूध ये सब चीजें। इसलिए कह रहे हैं कि कोई विजातीय तत्व नहीं है। व्यर्थ में भगवान किसी चीज की सृष्टि नहीं करते, समझे? जितनी भी सृष्टि करी भगवान ने, तो फालतू में नहीं कर रहे हैं, हर चीज का उपयोग है। बहुत सारे पेड़ जहरीले होते हैं। अब सोचिए जहर का क्या उपयोग है? जहर मरने के लिए नहीं आता, लेकिन उस जहर से ऐसी चीजें बन सकता है कि जहर जहर को काटता है, सुना है ना? तो उसमें डोस होते हैं ना, डोस, उसमें जहर भी होते हैं वो डोसों में, तो जो उसको नेलिफाई कर देते हैं ऐसा करके, तो उनसे वो चीजें बनती हैं। जैसे जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, मेघनाथ में दिया था ना, बांध दिया था, तो हनुमान जी जब लेने गए थे वो जड़ी बूटी, तो कितने इंटेलिजेंट थे कि यार, अब मतलब कि इतने सारे घास फूस थे, किसी न किसी जड़ी बूटी, किसी न किसी की दवा थी वहां पे, लेकिन जो मैंने बताई थी, अब वो तो उसमें मिल नहीं रही थी, तो सारे पर्वत खा लाए थे, लेकिन उसमें तो बहुत सारी जड़ी बूटी थी ना। तो सारी जड़ी बूटी किसी न किसी बीमारी के लिए थी वो, लेकिन उस पर्टिकुलर जो बीमारी थी उसके लिए वो जड़ी बूटी थी। तो फालतू कुछ भी नहीं है, जो भी सृष्टि में है सब कुछ की जरूरत है इस तरीके से। जैसे क्या चंद्रमा खाली है? चंद्रमा बना दिया है ब्रह्मांड में, भगवान ने सृष्टि कर दी, खाली है? नहीं, वहां पे जीव है, चंद्रमा ब्रह्मलोक कहीं भी चले जाओ, स्वर्गलोक, सब जगह जीव है और रह रहे हैं, वो अपने फॉर्म में रहते हैं। सूर्य लोग जाओगे तो सूर्य वाले फॉर्म में होंगे, अपने अग्नि फॉर्म में, है ना? इस तरीके से। तो फालतू कुछ भी नहीं। तो ये विजातीय तत्व समझे कि इस तत्व, ऐसा तत्व नहीं है कि जिसकी आवश्यकता ना हो, ये कह रहा है कि उसकी आवश्यकता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी तत्व की आवश्यकता हो और उसको इंपोर्ट किया जाए, ये भी एक बात है, ये भी सोचो ध्यान से। ऐसा भी नहीं इस जगत में कि किसी चीज की हमें जरूरत पड़ रही है और लेकिन वो सिस्टम है नहीं, हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, ऐसा भी नहीं है। हर चीज है यहाँ पे, यानी जितनी बीमारी है तो उनका इलाज के लिए जो सिस्टम है वो पहले से ही मौजूद है। अब सोच के देखो, भगवान की कल्पना करके देखो कि हम सोच रहे हैं बीमारी नई नई आती जा रही है, और भगवान को पहले ही पता है कि बीमारी आएगी और सृष्टि में वो पहले से ही, और इससे दवा बन जाएगी, पहले से ही पता है ना, पहले से दे रखी ना सब चीजें। अभी बहुत सारी रूखरे रूखरे होते हैं, हमें ना पता हो सकता है आगे चल के कोई बीमारी आए, उस रूखरे से ही वो दवा बने, क्या पता चल रहा है? गाजर घास होता है कौन सा कड़वा लगता है, हाथ भी लग जाए तो हाथ ऐसे चाकू तो कड़वा हो जाता है, क्या पता उससे कोई दवा बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं भगवान की क्या
माइंड मतलब है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि सारी सृष्टि पहले ही कर दिया। हम सोच रहे हैं कि नई नई चीजें आती जा रही हैं, आती जा रही। हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं कोई चीज, हम सिर्फ चीजों को ढूंढ के बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से मंगाई, अब है ही नहीं सृष्टि में, अब बाहर से मंगाओ, बाहर से कहाँ मंगाओगे। तो सृष्टि से ही इधर उधर कर करू के कुछ कुछ मिला दिया, कहीं कुछ मिला दिया तो बन गई। जैसे सब्जी में ले लो, कुकिंग में, कुकिंग में हम क्या करते हैं, आलू में ये मिला दिया, उसमें ये मिला दिया, एक नई सब्जी बन गई, उसमें ये मिला दिया, वो नई सब्जी बन गई। अब मिला तो वही सब चीजें रहे ना सब्जी, है ना। मटर में पनीर मिला दिया तो मटर पनीर बन गई, पनीर में मिला दिया तो शाही पनीर बन गई, किसी में कुछ मिला दिया, किसी में कढ़ाई पनीर, तो वो बन गई। लेकिन घुमा फिरा के हो गई। पर यही सब वैरायटी नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी तत्व की आवश्यकता है उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, पहले से ही है सृष्टि। ये कूलर बनाया किसी ने तो आविष्कार किया होगा, किसी ने स्टार्टिंग करी होगी, तो उसने कुछ ना कुछ प्लास्टिक व्लास्टिक कुछ ना कुछ ढूंढी होगी, घास वास ये सब करके ली, तो इस जगत से ही ना, सृष्टि से ही ली ना। ऐसा नहीं कि जो अलग से इंपोर्ट करा हो, उसने कुछ बनवाया हो किसी से ये। और बनाएगा भी तो बनाने वाला भी तो इस जगत से ही बनाएगा सब। अब सोचो आगे चल के कह रहे हैं ना कि क्या क्या नहीं आने वाला है, उड़ने वाली गाड़ी आएंगे। सोचो मटेरियल सब कहाँ से आएगा, इसी जगत से, और वो पहले से ही है। तो भगवान ने तो जाने क्या क्या करके पहले ही दे दिया है। हम सोच रहे हैं कि हम एडवांस चल रहे हैं, भगवान कितने एडवांस, ये चीज समझनी बहुत ज्यादा है। तो मतलब पूर्ण बनाया है, सभी तत्व पूर्ण है यहाँ पे। जैसे बहुत सारे जहरीले पेड़ हैं वो काम में आते हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो एक ही वस्तु की है, कृष्ण भावना भावित। कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे मैं आज ही सोच रहा था कि हमें 3 साल हो गए और हम कितने पीछे हैं। हमसे जो नए नए आए थे, याद है ना अपने संग में जो इस्कॉन में आए थे, वो बेस में शिफ्ट हो गए, रह गए। चोटी भी इतनी बड़ी है, मतलब चोटी से तो चलो नहीं अनुमान कर सकते चोटी, लेकिन गंभीर है, मतलब काफी हमसे निकल गए आगे। क्यों? क्योंकि लगे हुए हैं और हम नहीं लगे हैं। हमारी दीक्षा नहीं हो पाई अभी तक, बताओ किसने कहा। अरे वो मैंने ही भरा है वो नाम क्या डले दीक्षा का फॉर्म है, जो जो लेना चाहते हैं फॉर्म भरेंगे, फिर जाएगा, पास होगा, इंटरव्यू होगा, गुरु मंत्र मिलेगा, और उसके बाद तो इंटरव्यू नहीं होगा, यस। मतलब जो भी सीनियर अथॉरिटी होंगे पूछेंगे कौन के बारे में, प्रणाम मंत्र ये वो सब। और फाइनली जब होता है तो गुरु का प्रणाम मंत्र पूछा जाता है, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पूछा जाता है, याद होना चाहिए इस तरीके से। हाँ तो दीक्षा तो लेनी है, जाहिर सी बात है ना, नहीं तो प्रोसेस तो सारा फिर जीरो हो गया ना। पता चले कि 1 के बाद 0 0 0, तो खूब लगा रहे भक्ति भक्ति, आगे का आगे का 1 हट गया तो 0 हो गया, सब 0 हो गया। 16 माला 0, सब 0 हो गया पूरी जिंदगी। क्यों? दीक्षा नहीं ली ना, कनेक्शन नहीं जुड़ा ना। क्योंकि अभी तक कनेक्शन जुड़ेंगे जो गुरु के जरिए भगवान स्वीकार करते हैं, अभी गुरु ही नहीं है तो स्वीकार कैसे करेंगे। अभी तुम चलो उनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के, उनका अनुगत है। अभी कुछ हो गया तो चलो भक्ति जितनी की है उतनी मिलेगी, लेकिन भगवान धाम तो जो गुरु के पास ही जा पाओगे आप, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं गुरु स्वीकार करो, भगवत गीता में। ठीक है, ओके। तो कृष्ण भावना भावित की कमी, कहने का अर्थ है कोई विजातीय तत्व नहीं है इस जगत में, यानी किसी की फालतू में सृष्टि नहीं की गई है। आप अपने सामने आग घुमा के सारी चीजें देखो और एनालाइज करो कि सब चीजें इसी सृष्टि से, मतलब इसी जगत से, इसी पृथ्वी जल अग्नि वायु से ही बनी हुई। कपड़ा ले लो, कूलर ले लो, पंखा ले लो, टीवी ले लो, जो कुछ दिख रहा है आपको बना हुआ, वो इसी से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु। और किससे बना? सब कुछ इससे जा रहा है। अब प्लास्टिक, प्लास्टिक किससे बनती है? कचरे से बनती है, किससे बनती है? मिट्टी से। और मिट्टी से ही लोहा बनता है। मिट्टी से सोचो, मिट्टी से क्या करेंगे हम, सोचते हैं मिट्टी कुछ नहीं, वेस्ट है ना, लगता है ना निकलते हैं बाहर मिट्टी है तो क्या। और मिट्टी से क्या क्या बनता है, लोहा प्लास्टिक ये सब मिट्टी से बनता है। हाँ, सब कुछ। हाँ, मकान भी ईंट मिट्टी से बन रही है, पक रही है। यानी पृथ्वी सबसे मेन होगी ना, और पृथ्वी पे खड़ा है मकान, और पृथ्वी के नीचे ही पानी है। मतलब पृथ्वी अग्नि जल, हाँ वायु तो, जल तो आ ही गया। कहने मतलब ये कि जो 5 एलिमेंट दिए हैं भगवान ने, इसी से सब कुछ चला। और यही 5 एलिमेंट जब महाप्रलय होगी सब अपने अपने समा जाएंगे। यानी पृथ्वी जहां से आई थी उसमें चली जाएगी, उसमें चली जाएगी, ऐसे करके सब कुछ आकाश बस, हाँ, कुछ है ही नहीं ऊपर नीचे, टंगे रहोगे तुम। सोचो ना, जब महाप्रलय होगी तो कैसा लग रहा होगा। तो एक थे ना, कौन से ऋषि थे, नाम याद नहीं आ रहा, वो देखना चाहते थे भगवान की माया, महाप्रलय होती तो कैसा होता है। और वो थक गए महाप्रलय देख के, कह रहे भगवान ये मुझे मत दिखाओ अब, बस
सब कुछ पानी पानी में झेल रहा है, मतलब क्योंकि ओशियन आ जाता है ना पूरे में, अभी ओशियन का मैं पूरे पृथ्वी को ओशियन ओशियन आ जाएगा, पानी पानी, तो पानी पानी होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। और सोच देखो आप अगर पूरा पानी लगा के चक्कर खा के कैसे गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे। आप अगर समुद्र को भी देख लो ना तो उसमें भी चक्कर आ जाएंगे, लग रहा है कि दूर से गिर गए, गिर जाओगे उसमें, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, अकेले होगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा समुद्र। अगर तो उससे पहले नहरों को देखो, फिर नदियों को देखो, फिर जो बांध बने हैं ना बड़े बड़े, वो भी समुद्र की तरह ही दिखते हैं, उनको देखो। जब थोड़ी क्षमता आ जाएगी ना तो समुद्र में उतरो। साथ में देख रहा हूँ लेकिन फिर भी डर बहुत लगेगा, रात में बहुत लगेगा, पानी का, पानी में चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण भावना की कमी है, इसको पूरा करना चाहिए। तो ठीक है, बाकी आगे हम कल पढ़ेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत, सॉरी, भगवद गीता की जय। मिताई मिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ये सही दवा पुराना है? नहीं, ये तो पुराना है।